देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो तारुफ़ के मोहताज कतई नहीं हैं, आपने सैकड़ों किताबें लिखी हैं, हज़ारों आर्टिकल्स छपते हैं और मुझे लगता है कि मुल्क के तमाम दानिश्वर लोग हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं और जानने की हम कोशिश इनसे करेंगे कि इस पूरे इंतखाबी अमल में क्या होना चाहिए, क्या इस्लामी तरीक़ा क्या है और क्यों इख्तलाफात जो है वो उसकी इख्तलाफात की बू आने लग गई है इस इंतखाब में। इन सब बातों पर मैं गुफ्तगू करने आया हूँ। हज़रत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर तो आपकी नज़र है, अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है और कैसे इंतखाब होना चाहिए? देखिए, अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर जो लॉबिंग है और जो उलमा के वक़ार के ख़िलाफ़ जो बातें हैं और जिस तरह की जो हुल्लड़बाज़ी हो रही है वो जो है वो सही नहीं है। जो हुल्लड़बाज़ी से जो भी मुंतखब होगा वो अमीर शरीयत नहीं होगा, वो हुल्लड़बाज़ी होगा वो, और उसके नताइज जो है मिल्लत को और समाज को जो है वो भुगतने पड़ेंगे। अमीर शरीयत का इंतखाब जो है वो 1921 से जो है बहुत सलीक़े से जो है वो होता आ रहा है और 7 अमीरों का पहले इससे जो है इंतखाबात हो चुके हैं और इमारत शरिया की एक तारीख़ है और उसकी एक बेहतर शबी है और उसका एक किरदार है। मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने और शाह बदरुद्दीन वग़ैरह ने और मौलाना निज़ामुद्दीन हो गए और दूसरे हजरात ने, जिन लोगों ने उस निज़ाम को चलाया, काजी मुजाहिदुल इस्लाम वग़ैरह ने, वो एक जो है मुल्क के दीगर सूबों के लिए भी एक तरह की नज़ीर है वो। और हमने ये देखा है कि वहाँ की अदालतों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की अदालतों में वहाँ के फतवे को अगर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतल्लिक़ अगर पेश कर दिया जाता है तो उसी के मुताबिक जो है वो फ़ैसला जो है उमूमन जो है वो दिया जाता है। उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले नहीं हुए हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड में कम से कम जो है, या वहाँ की अदालतों में। जी, वहाँ की अदालतों में तो उसकी एक जो है अहमियत है वो। लेकिन यह है कि जिस तरह की ख़बरें आ रही है, मैं चूँकि कल ही जो है बिहार और झारखंड को देख के आया हूँ, तो हमें लगता है कि हर तबके में, चाहे वो उलमा का तबका हो या गैर उलमा का तबका है, उस पर जो है सियासत का जो है वो बहुत ज़्यादा असर है और एक तरह जो है निजी मफादात और ज़ाती जो है फ़वाइद को लेके जिस तरह जो है वो दौड़ धूप तगोदो है, तो वो जो है वो बेहतर नहीं है। वो हर तबके में जो है एक तरह जो है वो ज़वाल नज़र आता है। तो वहाँ का एक दस्तूर बना हुआ है और जो है उसकी एक तारीख़ है, तो उसको जो है उसके हवाले से अमीर के इंतखाब में कोई जो है वो मसला नहीं है। तीनों सूबों को मिला के तकरीबन जो है वो 800 कुछ जो है वो अरकान है, तो वो मिल के जो है वो अमीर का इंतखाब जो है वो बेहतर तरीक़े से जो है वो कर सकते हैं और जो है वो सबके मशवरे से। और जहाँ तक जो अमीर के इंतखाब का मामला होता है, जो ऑफिस बेरर है, ऑफिस बेरर या जो है वहाँ से जो जुड़े हुए हैं किसी भी तरीक़े से, उनके लिए जो है वो फ़रीक़ बनना जो है वो सही नहीं है कि वहाँ से जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है बयान दिया जाए या किसी की मुआफ़क़त में जो है बयान दिया जाए। इमारत शरिया में जो लोग मुस्तकिल काम पर हैं इमारत की जानिब से, उनको इसमें बिल्कुल किनारे रहना चाहिए। हाँ, उनको जो है बिल्कुल जो है गैर जानिबदार होना चाहिए। ये बिल्कुल गैर दस्तूरी, गैर वसूली अमल है। किसी भी इदारे में वहाँ के जो वाबस्तगान है, मुलाजमीन है या ओहदेदारान है, उनका फ़रीक़ बनना जो है न वसूली तौर पे सही है और न जो है वो शरई तौर पे सही है। और इस तरह जो है ओहदे की तलब जो है वो शरई तौर पे सही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओहदा मत तलब करो। अगर तुम ओहदा तलब करोगे और तुमको वो ओहदा मिल गया तो अल्लाह ताला की नुसरत और मदद तुम्हारे साथ नहीं होगी, तुमको वक्त के हवाले कर दिया जाएगा। और अगर तुम तालिब नहीं हो
خواہش مند نہیں ہو، لیکن تم کو اگر کوئی اہل سمجھ کے جو ہے وہ عہدہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ عمارت شریعہ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے ایک دینی زیادہ ہے اور سماجی اور سیاسی جو ہے وہ کم ہے، چونکہ وہ اصل مسئلہ جو ہے جو مسلمانوں کے جو شرعی مسائل ہیں، جو مسلم پرسنل لا سے متعلق ہیں، معاشرتی احکام جو ہے وہاں کو لے کر جو ہے وہاں کے قاضی وغیرہ جو ہے ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جس طرح کی چیزیں جو سامنے آئی ہے تو آج تک وہ بہت اچھا رول رہا ہے۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ جو ہے اس نظام میں ممبر کی حیثیت سے، رکن کی حیثیت سے، عہدیدار کی حیثیت سے شامل نہیں ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے کود پڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کچھ لوگ اخباروں کے ذریعے اور سوشل میڈیا میں باضابطہ کچھ نام تجویز کرتے ہیں کہ ان کا ہونا چاہیے، ان کا ہونا چاہیے۔ شرعی طریقہ انتخاب کا آخر ہونا کیسا چاہیے؟ وہ تو جو اس کے 800 سے کچھ جو ہے ارکان ممبران ہیں، وہ جن کو اہل سمجھیں گے، یہ جو جن لوگوں کا نام آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں یا پہلے وہ جڑے ہوئے تھے وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے لابنگ جو ہے اس طریقے سے یہ کرنا یا اس کی طرف سے کوئی اشارہ ہونا کہ ہمارے لیے جو ہے لابنگ ہو، تو یہ جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو اہل سمجھا جاتا ہے اور جو ہے جو ارکان ہیں اس کے باقاعدہ جو منتخب کرتے ہیں، ووٹنگ کا جن کو جو ہے وہ اختیار اور حق ہے، وہ اگر چن لیتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ ووٹنگ کا طریقہ تو اسلامی طریقہ ہے نا؟ ہاں، ووٹنگ کا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ پہلے یہ ہوتا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ بیعت کا طریقہ یہ تھا، بیعت